हेलो, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। हम ये बैंक निफ्टी है, हम आते हैं उस दिन। देखिए जब बैंक निफ्टी सबसे पहले रैली पकड़ा था, ये रैली का दिन है। 44,917। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए अभी करंट सिनेरियो में बाजार क्या कर रहा है। देखिए यहाँ यहाँ तक जो बाजार, ये जो बाजार आया, यहाँ से ये जो भी आया, ये पूरा ट्रेंडिंग था। तो ये पूरा ट्रेंड के साथ आया। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर जो बाजार हम लोग का है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार अप जा रहा है, एक बार डाउन जा रहा है, फिर और फिर ऐसे अप, फिर डाउन, फिर अप। और ये कहाँ आने की कोशिश किया, इस जगह पे आने का कोशिश किया, इस पॉइंट पे। अगर एक यहाँ पे ट्रेंड, एक सपोर्ट यहाँ दे दिया जाए, इस, देखिए इस जगह पे सपोर्ट लिया, और ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन देखा जाए, अब देखिए, अब जब भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, बाजार डाउनफॉल आ रहा है। अगर यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन था। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज़ करके भी बाजार में ट्रेडिंग कर सकते। ट्रेडिंग कुछ, अब देखिए जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन में यहाँ शॉर्ट का पोजीशन बन, अगर आप बनाते हैं तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अब ये टारगेट क्यों चुना गया, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ये स्विंग लो था। देखिए बाजार स्विंग लो पे आया, फिर वहाँ से ऊपर, और बाजार अब बहुत तेजी से, जैसे ये ट्रेंड था, ये ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहा है बाजार। देखा जाए तो बाजार एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। अगर इससे ना हम लोग एक मिनट, अगर इसको हटा दें और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हाई को मिलाते हुए चलेंगे, बस हाई को मिलाते हुए चलेंगे, तो हमको कुछ, मान लीजिए कर्व, कर्व देखते हैं। एक कर्व, सॉरी ये सही नहीं बैठेगा, और यहाँ दूसरा चीज बैठना चाहिए, पाथ। ये हाई था, फिर इस हाई पे मिला, और फिर ये हाई, फिर ये हाई, फिर ये हाई, और फिर ये हाई, फिर ये हाई, और फिर ये हाई, और फिर ये हाई, और फिर आपके सामने ये। अब ये देख के क्या लग रहा है, अगर यही हम कोई ट्रेंड लाइन ना खींच के हम यही पाथ को यूज करते हैं। अब ये एक ये पाथ हो गया, क्योंकि बाजार में हमेशा ट्रिगर चेंज होता है। एक यहाँ ये है, एक बार ये लो लगा, ठीक है, एक बार ये लो लगा, और फिर बाजार यहाँ एक बार लो लगाया, फिर इस जगह लो लगाया, फिर इस जगह लो लगाया, इस जगह लो लगाया, और इस जगह आके ये बनाया, फिर ये, और फिर ये। तो ये देखिए, क्या जैसे हम लोग आकाश में बनाते थे उसी टाइप का एक ये पैटर्न है। अब ये क्या हो सकता है, अभी सोचिए। अब इसको यहाँ से हटा दिए, इसको जोड़ के देखिएगा तो ये क्या है, क्या लग रहा है देखने में।
अब अब इस टाइप का पैटर्न आके क्यों बन सकता है? क्योंकि बहुत मार्केट में सबको पता है कि ये पैटर्न बन रहा है। अगर एक पुराने पैटर्न को देखा जाए तो बाजार हमेशा एक नए पैटर्न पे चलता है। अब सबको पता है कि हाँ, ये पैटर्न अगर अगर एंगल पैटर्न, जिससे असेंडिंग ट्रायंगल बोल सकते हैं, ये सारा पैटर्न हर का किताब आ गया है, हर ये पैटर्न। तो बाजार कभी भी उस पैटर्न पे बिहेव नहीं करता, बाजार का बिहेवियर हमेशा अलग होता है। और हर टाइम में बाजार अलग कंपटीशन देगा। हम लोग को भी उस पैटर्न को फाइंड करना है। अब ये देखिए, ये कोई पैटर्न तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ से ये डब्लू बनाया, इधर ये छोटा सा एक एम टाइप का बनाया ऊपर साइड में, और फिर ये, तो वैसे भी देखा जा सकता है। अगर इस पैटर्न को हटा दें, मान लीजिए इसको भी हटा दें, तो एक पाथ यूज करके ही हम लोग और अच्छा से पैटर्न बना सकते हैं। जैसे देखिए इस जगह पे यहाँ ये, और ये डब्लू, ठीक, ये ऐसे गया, और ये कौन, फिर यहाँ आया, फिर ये ऐसे, फिर ऊपर, फिर ये, और फिर ये डब्लू। अब इस पैटर्न को देखा जाए तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये डब्लू बनाया, कॉन्सोलेशन किया, ये ऊपर गया, यहाँ ये फिर ट्रेंडिंग हुआ, डबल डाउन आया, फिर ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, और में भी बाजार ऊपर जाना चाहिए। एक ये पैटर्न हो गया। अगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, एक, और दूसरा ट्रेंड लाइन देखेंगे, अगर इस पॉइंट को, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग पैटर्न। अब जो इस असेंडिंग पैटर्न को अगर कहा जाए तो यहाँ तक तो ये असेंडिंग पैटर्न देखा। अगर मान लीजिए इस दिन बाजार था, अब इस दिन बाजार था, अगर इसको हम जोड़ के ऐसे बनाए, ठीक, सपोज ये, मान लीजिए, तो एक ये पैटर्न बन के आता है, ये इस पैनिक को कर सकते हैं। नहीं तो एक ये इसको टच करते हैं, तो ये देखिए एक अच्छा सा ये पैटर्न निकलता है। अब चूंकि यहाँ बाजार इस जगह पे भी सस्टेन नहीं किया है, इस इस पॉइंट पे भी बाजार, इस पॉइंट पे भी बाजार जो है, यहाँ पे भी टच किया, इस जगह पे भी टच किया, दो टच, एक दो तीन चार, ये पांच पे हो गया, ये छः, छोटे टाइम फ्रेम पे, और छह पैटर्न भी तोड़ के ये बाजार अभी तक ऊपर नहीं गया, ठीक है। और इस चीज को फॉलो कर रहा है, इसको इसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल, और इसको थोड़ा सा लंबा कर दें, तो ये देखिए कहाँ जाता है, हम इसको थोड़ा सा और लंबा करते हैं, तो ये कहीं नहीं जाता, क्योंकि कहीं नहीं, यानी बाजार का अभी कोई कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी करंट में जो हमारा चल रहा है, अभी यही सपोर्ट मान के चल रहा है बाजार, और इसी ट्रेंड सपोर्ट से बाजार उठ रहा है। बैंक निफ्टी जो है इसी सपोर्ट से ही उठ रहा है। अगर देखा जाए तो एक स्विंग हाई ये हुआ, दूसरा स्विंग लो, ये स्विंग हाई, और इस लो को, ये लो नहीं, यानी अभी जो फॉर्मेशन है, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और उसके बाद ये लोअर ये बनाया, उधर ये लो था, इधर उसके बाद ये लो, और ठीक इसका लो, यानी ये यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद देख, मतलब रेंज शिफ्ट हो रहा है। एक रेंज हम कह सकते हैं कि एक रेंज ये था, जैसे एक रेंज,
यहाँ पे जो सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया पिछला दिन, मतलब पिछले दिन का जो रेंज होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब ये रेंज देखिए, ये वाला जोन, ये जोन में बाजार बहुत टाइम पास किया है, इसके लिए ये जोन को मान लिया। उसके बाद देखिए कि अभी तक बाजार कभी भी गिरने का साइन नहीं दिया। तो जब बाजार गिरने का साइन नहीं दिया तो हमेशा डीप ऑन बाय की, डीप ऑन बाय करने से भी पैसा बनता है। बैंक निफ्टी अभी तक गिरने का एक बार भी सिग्नल नहीं दिया। देखिए पैटर्न हर कोई पढ़ चुका है, चार्ट पैटर्न भी हर कोई पढ़ चुका है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी हर कोई याद कर लिया है। तो ये कैंडल क्या है? ये कैंडल जो बनता है दो आदमी के बिड से बनता है। मान लीजिए एक सेलर होगा, एक बायर होगा, कुछ मान लीजिए 47543 पे है, अगर कोई यहाँ बैठा हुआ तो एक अगर प्राइस मिड होता होता है तो उसमें ये क्या होगा कि कैंडल फॉर्म होते जाता है। अगर 15 मिनट का कॉल, 15 मिनट में जितना बायर सेलर का जो ऑर्डर है दैट्स वही ना है कैंडल। और क्या है, कैंडल तो कुछ है नहीं। और मान के चलिए जो जो लोग बड़े लोग हैं जो सिर्फ नॉर्मल पहले के पैटर्न में काम करते थे, पहले में ऑर्डिन में लोग काम करते थे जहाँ से प्राइस देखा जाता था। हम लोग चार्ट देखते हैं लेकिन पहले प्राइस देखा जाता। अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्या है, बाजार ये इस जगह पे इस जोन पे बाजार सपोर्ट लेके यहाँ से बाजार को, अब यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, और सेम यहाँ भी जहाँ सुबह का जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल लो बनाया था उसको हल्का सा डिप किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया उसके नीचे कहीं भी। अगले टाइम में अगर कोई भी कैंडल, अब कंफर्मेशन हम लोग किसको कहते हैं? अब सपोज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर कोई ट्रेड करता है तो आज ट्रेड तो मिला ही नहीं, आज ट्रेडिंग डे था ही नहीं। अगर कोई 5 मिनट्स पे करता है, बहुत लोग 5 मिनट के हाई लो पे भी करते हैं, तो 5 मिनट पे भी देखा जाए तो 5 मिनट का मान लीजिए कैंडल देखा जाए तो 5 मिनट का कैंडल ये है। तो अगर हम यहाँ से हमको ट्रेड 5 मिनट्स पे तो मिला है, 5 मिनट्स पे हम लोग को ट्रेड मिला है, ये कैंडल जैसे बना, लेकिन एक भी सस्टेन नहीं किया। बाजार कहीं भी रुकता हुआ नहीं दिखा, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। ऊपर भी गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर, अब यहाँ कंटिन्यू उसी पे रेंज पे रह गया। तो बेसिकली आज का बाजार जो था वो ठीठा टिके का बाजार था। अब कल हो ना हो एक बार इसको टच करना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है, अब ये कितना परसेंट ऊपर गया है, मतलब 200 250 पॉइंट, हो सकता है इसके 250 पॉइंट ऊपर भी जाए बाजार। मतलब यहाँ से अगर 250 पॉइंट देखा जाए, अगर कल यहाँ खुलता है कहीं, इसको टच करके अगर कहीं जाता है तो यहाँ 250 पॉइंट, तो जो 39 39 हजार का रेट आता है, 39,024 रुपया, तो हो ना हो बैंक निफ्टी एक बार 39,024 की तरफ जा सकता है, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करेगा। सस्टेन कहाँ करेगा? क्योंकि सस्टेन हमेशा इसी ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर रहा है, ये वाले ट्रेंड लाइन पे। तो यहीं इसी के नीचे रह रहा है बाजार, इसके ऊपर भले जा रहा है, तो ये अगर देखा जाए तो ये कब तक आ जाएगा? आप लोग यहाँ कैसे निकालते हैं? ये फ्राइडे, फ्राइडे अगर बाजार इस जगह पे खुलता है, अगर बाजार यहाँ खुलता है इस 9:25 में, अगर इस जगह पे खुलता है, देखिए नीचे में टाइम आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप एक हाइपोथेटिकल लेवल लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से हाइपोथेटिकल लेवल अगर बाजार ऊपर नीचे गया, जैसे यहाँ अगर नीचे आने का संभावना हो तो 1 बजे के आसपास, अगर नीचे आ रहा है तो 1 बजे यहाँ पे होगा। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ होगा, और इसको थोड़ा सा और ऊपर मिला दीजिए तो कहीं ना कहीं ये दोनों का मीट होगा और ब्रेकआउट होने का चांस, यानी 2 जनवरी। इसका मतलब मान के चलिए ये जो एक्सपायरी है ये बहुत छोटे रेंज में होने वाला है, इसलिए कॉल पुट में पोजीशन ना बनाएं, नहीं तो पैसा जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अभी जो बाजार है वो सेलर का बाजार है, सिर्फ लोग जो सेल करेंगे वो प्रीमियम खाएंगे। पूरे सप्ताह बाजार कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं ऊपर भी जा सकता है कहीं नीचे भी जा सकता है। बैंक निफ्टी जो है इसी जगह पे रहेगा जहाँ तक ऐसा दिख रहा है, कहीं अभी तक का तो यही सिनारियो दिख रहा है। हाँ, इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है एक अच्छा अगर इसको ब्रेक करता है तो
अब जैसे अब देखा जाए, अब पहले अगर पहले तो एक यहाँ पे स्विंग हो, ये स्विंग को ले सकता है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ तक आ जाए बाजार, इस स्विंग को ले, ये वाले स्विंग को, मतलब 47,572 के आसपास भी इस जोन में आ सकता है बाजार। यहाँ आके एक बार इस जगह पे भी आ सकता है, इस जगह ज़्यादा चांस है, यहीं से फिर बाजार घूमेगा अगर इसको ऊपर जाना है तो। अगर नीचे आना है तो डायरेक्ट यहाँ से नीचे नहीं आ जाएगा, यहाँ कुछ दिन और ट्रैवल करेगा, तब जाके बैंक निफ्टी नीचे आएगा। और देखिए, ये आज बैंक निफ्टी एनालिसिस का मेरा पहला वीडियो है। अब हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस में पर डे एनालिसिस करेंगे और वीडियो पर डे डालेंगे। आज हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए मेरा, लेकिन धीरे धीरे करके हम इसको शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।